बाढ़ ने बढ़ाई मुसीबत। दरभंगा में बाढ़ का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। गांव, सड़क, घर आंगन और खेत खलिहान सब कुछ डूब गया है। कमर भर पानी जमा है, लेकिन बाढ़ पीड़ित अपना आशियाना छोड़ने को तैयार नहीं है। पीने का पानी नहीं मिल रहा है, अन्न का दाना खत्म हो गया है। इसके बावजूद कहीं चौकी, कहीं मचान तो कहीं दीवार पर कुछ इस तरह से बैठकर बाढ़ का मुकाबला करने में जुटे हैं। कल भी डूब गए हैं, इसके बाद घर में पानी ढूक चुका है, वहाँ रहने की जगह नहीं है। हम लोग पानी में वर्तमान अभी फिलहाल खड़ा है। हमको यहाँ कोई चीज की व्यवस्था सरकार अभी तक कुछ नहीं किए हैं। पानी ने मचाई तबाही। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में बूढ़ी गंडक नदी की तेज धारा ने तबाही मचा दी है। आजादी के अमर नायक शहीद जुब्बा सहनी के गांव चैनपुर को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने और आगे शिवहर तक जाने वाली इस सड़क पर तूफानी धारा बह रही है और आवागमन थम सा गया है। इससे 1.5 लाख से ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। पानी की रफ्तार इतनी तेज है कि यहाँ से गुजरना खतरे से खाली नहीं। इसके बावजूद दवा और राशन जैसी जरूरी चीजें खरीदने के लिए ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर इस सैलाब से गुजरना पड़ रहा है। जो स्थिति दिखाई पड़ रहा है, प्रलय की घड़ी आ चुकी है। अगर सरकार इस पर अपना एक्शन नहीं ली, प्रशासन एक्शन नहीं लिया, तो हो सकता है कि कितनी लाशें इस पानी में डूबकर मर जाएगी। बाढ़ ने किया जीना मुहाल। ये मुजफ्फरपुर के बालूघाट मोहल्ले का नजारा है। गलियां और सड़कें पानी पानी हैं। बूढ़ी गंडक नदी के प्रकोप से मकान का पहला तल्ला डूबा हुआ है, तो पक्के मकान में रहने वाले बाढ़ पीड़ितों को ऊपरी तल्ले में शिफ्ट होना पड़ा है। जो लोग कभी गाड़ियों में घुमा करते थे, आज वो जुगाड़ नाव के सहारे आ जा रहे हैं। फिलहाल शहर की 10,000 से ज्यादा आबादी बाढ़ से परेशान है। जिस तेजी से बाढ़ का पानी फैल रहा है, ऐसे में आने वाले समय में हालात और भयावह हो सकते हैं। बाढ़ में डूबा घर बार। गोपालगंज में सारण तटबंध टूटने से बांध ने सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बाढ़ का पानी लगातार नए इलाकों में फैल रहा है। पानापुर, मशरक और तरैया प्रखंडों में भारी तबाही मची है। सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिनके घर पक्के हैं, उन्होंने तो छत पर तंबू तानकर शरण ले रखी है, लेकिन झोपड़ी में रहने वाले बाढ़ पीड़ित सुरक्षित ठिकाने की तलाश में भटक रहे हैं। जो स्थिति है वह कहने लायक नहीं है। सारे लोग तबाह हैं। कुछ लोग जो है घर के ऊपर छत पर बैठे हुए हैं। हमने जब अपनी नाव से निकली तो हमने देखा कि नाव के लिए लोग जो है तबाह हैं। बलान नदी ने किया बर्बाद। बेगूसराय में अरसे बाद बलान नदी रौद्र रूप दिखा रही है। भगवानपुर प्रखंड में बलान नदी का जलस्तर हर दिन बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी में सड़क और तालाब सब एक हो गए हैं। आम लोगों ने इसे ही अपनी नियति मान लिया है। पानी की रफ्तार यही रही तो आने वाले कुछ दिन में ही 1 दर्जन से ज्यादा गांव टापू में तब्दील हो जाएंगे। ऐसे में ग्रामीणों की मुश्किलों का ठिकाना नहीं है। 10 गांव के लिए बरौनी तेघरा के लिए मुख्य मार्ग है, पूरी तरह बाधित है। पानी आ जाने से सड़क भी जहां तहां नष्ट हो गया है। आदमी को आने जाने में असुविधा हो रही है। कभी भी कोई अप्रिय दुर्घटना हो सकती है। बूढ़ी गंडक नदी का प्रकोप। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। सैलाब में गांव के गांव समा गए हैं। घर बार और सड़कों का कोई अता पता ही नहीं बचा है। फिलहाल उफान इतना ज्यादा है कि पानी का लेवल रेलवे पुल के पास पहुंच गया है। यही रफ्तार रही तो कुछ दिन के अंदर ही ये रेलवे पुल भी पानी में समा जाएगा और रेल यातायात रोकना पड़ेगा। बूढ़ी गंडक नदी में इससे पहले साल 2007 में इतना पानी आया था। इस बार भी ये नदी रौद्र रूप दिखा रही है।
लोगों में तो बहुत खौफ है। हम लोग के जो ज़िंदगी में मैंने देखा है कि इतना जल स्तर पहली बार बढ़ा है और लाखों परिवार इससे प्रभावित है। हम लोग के अंदर डर का माहौल है, रात में तक सोते नहीं हैं, 3 बजे 4 बजे तक गश्ती करते रहते हैं। लोगों के बीच में बहुत भय का माहौल है। पानी में घिरा अस्पताल। नालंदा में बाढ़ के पानी ने कहीं का नहीं छोड़ा है। सकरी नदी के पानी में आने जाने का रास्ता डूब गया है तो किसान भवन समेत अन्य सरकारी इमारतों के साथ साथ कतरी सराय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को भी पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। ऐसे में एम्बुलेंस के आने जाने का रास्ता नहीं बचा है और मरीजों को इलाज कराने के लिए अस्पताल आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। खासकर एम्बुलेंस से जो ही बाहर से मरीज को लाने में यहाँ काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंस ड्राइवर के द्वारा जब भी बोला जाता है कि सर जब भी गाड़ी ले जाएंगे तो कभी भी एम्बुलेंस पलट सकती है। कटाव का बढ़ा खतरा। बगहा में गंडक नदी का जलस्तर भले ही कम हो गया है, लेकिन नदी की धारा में उफान बढ़ गया है। इसका नतीजा ये हुआ कि गंडक नदी ने अपने दोनों किनारों पर कटाव तो तेज कर ही दिया है, भितहा के इस पिपरासी तटबंध पर भी दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे में आसपास रहने वाले ग्रामीणों में भविष्य की चिंता सताने लगी है। हालांकि बाढ़ नियंत्रण विभाग तटबंध को मजबूत बनाने में जुट गया है। ये जो बैक रोलिंग के चलते जो मुख्यतः कटाव है और नदी के रुख का कुछ कहा नहीं सकता है, फिर भी हम लोग मुस्तैदी से दिन रात डटे हुए हैं और कार्य कर रहे हैं। सामग्री भी स्थल पर मौजूद है, अभी स्थिति नियंत्रण में। बाढ़ के बाद कटाव की मार। कोसी, बागमती और गंडक जैसी नदियों ने खगड़िया में कहर बरपा रखा है। अलौली प्रखंड के दर्जनों गांव सैलाब में समा गए हैं। घर आंगन का नामो निशान नहीं बचा है तो नदियों में उफान से आसपास के गांव में कटाव तेज हो गया है। ऐसे में यहां रहने वाले बाशिंदों के सामने अस्तित्व का संकट गहरा गया है। बाढ़ और कटाव की दोहरी मार झेल रहे यहां के ग्रामीण आशियाने की तलाश में निकल पड़े हैं। पूरा बस्ती था, ये पूरा करके पूरा टोटल बस्ती था और जमीन भी था। जमीन मेरे समझ से 500 एकड़ के आसपास तो कट गया होगा यहाँ के आदमी के, और टोटल बस्ती जो भी था वो सब कट गया, कट के नदी में चल गया है। अस्पताल बना ठिकाना। नवगछिया में कोसी नदी रौद्र रूप दिखा रही है। सैकड़ों गांव डूब गए हैं तो रहने का ठिकाना नहीं बचा है। ऐसे में बाढ़ पीड़ितों ने कहारपुर के स्वास्थ्य उपकेंद्र में अपना बसेरा बसा लिया है। घर का बचा खुचा सामान लेकर कई बाढ़ प्रभावित परिवारों ने यहाँ शरण ले रखी है और कहीं आसरा नहीं बचा है। अब यही इनका घर संसार है। आखिर ये जाएं तो जाएं कहाँ? क्या क्या परेशानी है? खाने के, सुतने के, पीने ओढ़ने के लिए। बाल बच्चा भी यहाँ पर नहीं रखा है, दिक्कत खत्म है। सरकार कोई मदद? सरकार कोई मदद नहीं दिया है। बच्चा लोग को कहाँ भेज दिया? ननियार भेज दिया है। कम्युनिटी किचन में मिट रही भूख। दरभंगा के बाढ़ पीड़ितों के लिए मिड डे मील योजना वरदान साबित हो रही है। सदर प्रखंड के कई स्कूलों में मिड डे मील के बजाय इन दिनों कम्युनिटी किचन खोल दिए गए हैं, जहां गर्मा गर्म दाल, चावल और सोयाबीन की सब्जी तैयार हो रही है। कतार में बच्चों और बाढ़ पीड़ितों को एक साथ बैठकर खाना खाते देखा जा सकता है। बाढ़ की विभीषिका के बीच ये स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना स्कूली बच्चों के साथ साथ बाढ़ प्रभावितों की भूख भी मिटा रहा है। हरी सब्जी भी दिन में चलाया जाता है। हरी सब्जी में क्या क्या देते हैं? जैसे 2 दिन बैगन दे दिए हैं, फिर परवल दे देते हैं। उसके बाद अधिकतर ड्राई ही चलाना है, तो आलू सोयाबीन की सब्जी, चावल और दाल। सामुदायिक रसोई के नाम पर मजाक। मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित मुशहरी अंचल में कम्युनिटी किचन के नाम पर कुव्यवस्था का आलम है। 26 जुलाई से स्कूलों में सामुदायिक रसोई चलाने का आदेश था, लेकिन इसके 4 दिन बाद 30 जुलाई से कुछ स्कूलों में राशन पहुंचा। दोपहर बाद 2 टीचर पहुंचे। खाना बनते बनते शाम हो गई, तब जाकर भूख प्यास से तड़प रहे बाढ़ पीड़ितों को एक वक्त का खाना नसीब हुआ। हर दिन यही कहानी दोहराई जाती है। बाढ़ से विस्थापित ग्रामीण दिन भर खाना का इंतजार करते रहते हैं।
लेकिन कुप्रबंधन के चलते शाम में थाली मिल पाती है। यहाँ पे मात्र 2 किचन चल रही है और 2 किचन पर एक टाइम खाना दिया जा रहा है। वहाँ भी उसमें भी 100-150 आदमी वापस हो जाते हैं। बहुत कष्ट है यहाँ, मतलब कि इतनी कष्ट है कि लोग भूखे मर रहे हैं। लेकिन कोई भी न सीओ सुन रहे हैं, न वीडियो सुन रहे हैं, न मुखिया सुन रहे हैं, न जिलाधिकारी सुन रहे हैं। मुसीबतों की बाढ़। समस्तीपुर के कल्याणपुर में बाढ़ ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। सैलाब में सैकड़ों गांवों का नामो निशान मिट गया है, तो बाढ़ पीड़ितों ने तंबू के नीचे शरण ले रखी है। प्रशासन की ओर से कई गांवों में आपदा राहत शिविर चलाए जा रहे हैं, जहां खाने पीने से लेकर कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। बिहार के मंत्री महेश्वर हजारी ने इन शिविरों में बाढ़ पीड़ितों का हालचाल लिया है। जहाँ भी है हर जगह 2 टाइम देना है, वो मीनू है, साप्ताहिक मीनू है। मीनू में बदल के खाना खिलाना है। जब भी कहीं की शिकायत हो जिस पर कार्रवाई करेंगे। और कई क्षेत्रों से नाव की मांग की जा रही है। अब तो स्वाभाविक बात है, नाव की थोड़ी कमी है, लेकिन फिर भी हम लोग SDRF का लाभ बहुत सारे जगह दिए हुए हैं। तो जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ हम लोग। बाढ़ के पानी ने किया बर्बाद। मधुबनी में प्रलयंकारी बाढ़ ने किसानों की कमर ही तोड़कर रख दी है। घर बार तो डूब ही गए हैं, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी बाढ़ की भेंट चढ़ गई है। धान के बिछड़े पानी में डूबकर सड़ रहे हैं और अब कोई उम्मीद नहीं बची है। मेहनतकश किसान खेतों में फसल की हालत देखकर रो रहे हैं। बाढ़ ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। अब वो साल भर क्या करेंगे, कैसे अपनी भूख मिटाएंगे, नहीं पता। पूरा गलत है, कुछ नहीं दिया है। नहीं, यहाँ पे घर उड़ सब बर्बाद हो गया, सब घर गिरा हुआ है। और ये जो आप धान देख रहे हैं जो बोया हुआ गया है, ये 3-4 दिन का है। और जो 2 बार जो बाढ़ आया हुआ है, वो दोनों बार जो है आप तो देख ही रहे हैं। इधर थोड़ा 2 बार बाढ़ आई, इस 2 बार आई हुई है। मिर्ची हब पर ट्रिपल अटैक। मिर्च के ये उजड़े हुए खेत किसानों का दर्द बयां कर रहे हैं। कटिहार के मिर्च हब राजवाड़ा पंचायत पर कोरोना, लॉकडाउन और बारिश ने ट्रिपल अटैक कर दिया है। पहले तो भारी बारिश ने मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचाया, तो रही सही कसर कोरोना और लॉकडाउन ने पूरी कर दी। ऐसे में कई एकड़ में मिर्च की खेती करने वाले किसान बर्बाद हो गए हैं। अभी बारिश के कारण जो है मिर्चाई 2 महीना से कंटिन्यू बारिश होने के कारण मिर्चाई सूखने लगेगा। जो है अभी जो है शुरुआती दौर में मिर्चाई जो जिस समय शुरुआती हुआ था उस समय जो है लॉकडाउन लगा, मिर्चाई जो है बढ़िया फला हुआ था, बिक्री नहीं हुआ, बाज़ार में रेट नहीं मिल पाया। अभी जो है बाज़ार में जो है डिमांड बढ़ा, फिर जो है उसके बाद जो है मिर्चाई जो है बारिश के कारण सूख गया। मॉनसून की बेरुखी से किसान परेशान। इंद्र देवता ने मुंह मोड़ लिया है। ऐसे में किसानों को भविष्य की चिंता सता रही है। हालांकि जुलाई में मॉनसूनी बारिश की आस में किसानों ने सैकड़ों एकड़ खेत में धान के बिचड़े तैयार कर लिए थे, लेकिन अब तक खेतों में इतना पानी जमा नहीं हो सका है कि धन रोपनी की जा सके। आने वाले कुछ समय तक इसी तरह से बादल रूठे रहे तो किसानों के सामने और कोई रास्ता नहीं बचेगा। व्यवस्था नहीं है यहाँ, सिंचाई का कोनो व्यवस्था रहता तब ना सर, कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश पर ही निर्भर होता है सर हम लोग का, मानसून के ऊपर निर्भर है। मानसून का भी तो हालात देखिए रहे हैं, यहाँ पूरा हम लोग का दिकदारी है सर। खंडहर में अस्पताल। पश्चिम सिंहभूम के मझगांव में इसी खंडहर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। बिल्डिंग की हालत बेहद जर्जर है। छत की प्लास्टर उखड़ चुकी है, जगह जगह दरारें पड़ी है, खिड़की और दरवाजों का बुरा हाल है। भवन की स्थिति इतनी जर्जर है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके बावजूद जान जोखिम में डालकर डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ रोजाना मरीजों का इलाज कर रहे हैं। जहां हम लोग रुकते हैं, काम करते हैं, सब जगह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। ये जो है आपका रेड कलर का यहाँ ओपीडी चलता था, ये भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो अभी यहाँ कुछ मतलब सुधार का ज़रूरत है, नया बिल्डिंग का ज़रूरत है, ताकि सब अच्छे से सेफ तरीके से काम कर सके। कभी भी छज्जा गिर सकता है। गांव जाने का रास्ता नहीं। घाटशिला के नारायण टोला गांव तक आकर विकास की किरणें थमती जाती हैं।
इसकी वजह है ये रास्ता। ये दलदल और खेत के मेड़ से गुजर कर ही नारायण टोला गांव तक पहुंच सकता है। बारिश में पूरा गांव टापू में तब्दील हो जाता है। आदिवासियों के इस गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे अस्पताल तक ले जाना मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने कई बार गांव तक आने जाने के लिए सड़क बनाने की मांग की, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि और अफसर ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया। हम लोग का ये गांव का प्राचीन ये है, या आना जाना का रास्ता नहीं है। और देखिए, एक तो बीमारी अगर पड़ जाएगा तो वो भी गाड़ी घुसने का ये कोई सोर्स नहीं है। हादसे को दावत दे रहा नेशनल हाईवे। जमुई में नेशनल हाईवे 333 की हालत बेहद बदतर है। गिद्धौर और झाझा के बीच कई किलोमीटर तक सड़क का काफी बुरा हाल है। बारिश के चलते मरम्मत का काम ठप पड़ा है। ऐसे में गड्ढों में पानी भर गया है, जो कभी भी किसी बड़ी दुर्घटना का सबब बन सकते हैं। यहाँ से गुजरने वाले यात्री हर दिन भगवान का नाम लेते हुए मंजिल तक का सफर तय कर रहे हैं। लॉकडाउन में प्रेमी प्रेमिका बने पति पत्नी। चोरी छिपे प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी दूल्हा बनकर लौटा। ये कहानी है भोजपुर के भीमपुरा गांव की। शिव मंदिर में प्रेमी प्रेमिका की शादी हो रही है और बाराती बने हैं गांव वाले। दरअसल प्रेमी गौतम चोरी छिपे प्रेमिका से मिलने उसके गांव पहुंचा था। दोनों पकड़े गए तो गांव वालों ने इन्हें 7 जन्मों के बंधन में बांध दिया। शादी के बाद लड़के के परिजनों को खबर की गई तो उन्होंने भी नए जोड़े को आशीर्वाद दिया। कोरोना वॉरियर्स को सलाम। बिहार में कोरोना का प्रकोप लगातार फैलता जा रहा है। रोजाना मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है, लेकिन कोरोना वॉरियर्स डटे हुए हैं। पटना के LNGP अस्पताल में कोरोना मरीजों का इलाज करते करते 7 डॉक्टर और स्टाफ पॉजिटिव हो गए, लेकिन आइसोलेशन से बाहर आते ही फिर से ड्यूटी ज्वाइन कर ली और उसी जोश से मरीजों की सेवा में जुट गए। ऐसे कोरोना वॉरियर्स के हौसले को दिल से सलाम। हमारे चिकित्सक कर्मी गण, चाहे वो डॉक्टर हो, सिस्टर हो, स्टाफ हो, देश के अंदर कोरोना रूपी महामारी नामक दुश्मन से लड़ने को पूरी तरह तत्पर है। चाहे जो हो जाए, हम चिकित्सा कर्मी सब एक है। मरते दम तक कोरोना से लड़ेंगे और हमारी जनता को ये संदेश है कि वो निश्चिंत रहे, दूरी बरतें, सुरक्षित रहे। बाकी लड़ने के लिए हम तैयार हैं। झारखंड में कोरोना का वार लगातार जारी है और इसके जद में कोरोना वॉरियर्स की भूमिका निभा रहे पुलिसकर्मी भी आ गए हैं। रांची में अब तक कई जवान कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में तमाम थानों के पुलिसकर्मियों को 3 स्तर पर बांटा गया है, अल्फा, ब्रावो और चार्ली। इसमें से जब 2 कंपनी काम करती है तो 1 कंपनी आराम करती है। वैसे कोरोना पर रांची पुलिस की 3 लेयर वार काफी कारगर साबित हो रहे हैं। शायद यही वजह है कि कोरोना को मात देने के लिए रांची पुलिस की कार्यशैली की हर कोई सराहना कर रहा है। दफ्तरों में फाइलों का अंबार लगा हुआ है, लेकिन ये फाइलें आगे खिसक नहीं रही हैं, क्योंकि फाइलों के निपटारे की जिम्मेदारी जिन अफसरों पर है, वो इन फाइलों को छूने से डरते हैं। अधिकारी व्हाट्सएप या फिर ईमेल के जरिए ही आदेश दे रहे हैं। अभी तक आधा दर्जन विभागों में कोरोना अपनी दस्तक दे चुका है। सहयोगी कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से कर्मचारी और अधिकारी दहशत में है। हालत ये है कि कोरोना के डर से सरकार के मंत्रियों ने अपने विभाग में फाइलों को सैनिटाइज करने के लिए अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजेशन मशीन लगा ली है, जिसमें फाइलों को पहले सैनिटाइज किया जाता है, फिर आगे बढ़ाया जाता है। कोरोना काल में लापरवाही। जमुई के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में लगी ये कतार कोरोना को न्योता दे रही है। स्कूली बच्चों के अभिभावकों को मिड डे मील का चावल देने के लिए स्कूल कैंपस में बुलाया गया, लेकिन चावल लेने की होड़ में ये ग्रामीण सामाजिक दूरी का पालन करना ही भूल गए, तो कई ग्रामीणों ने मास्क ही नहीं पहन रखे थे। कोरोना काल में ये लापरवाही भारी पड़ सकती है।
राम मंदिर के नींव में बक्सर की मिट्टी। इन डिब्बों में मिनी काशी के नाम से प्रसिद्ध बक्सर की पवित्र मिट्टी भरी है। अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी जाएगी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की शिक्षा स्थली बक्सर की मिट्टी का भी उसमें योगदान होगा। विश्वामित्र सेवा संघ के सदस्य बक्सर की पवित्र मिट्टी लेकर अयोध्या गए हैं। बक्सर से भगवान राम का पुराना नाता रहा है। कहा जाता है कि भगवान राम ने बक्सर में महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में ही शिक्षा ग्रहण की थी, तो रामायण काल की कई और घटनाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। भगवान राम बक्सर जिला में 18 स्थलों पर पधारे हैं और उन 18 धार्मिक स्थलों की पवित्र मिट्टी लेकर हम जा रहे हैं। इसके साथ गंगा जी का पवित्र जल भी है, जो भव्य श्री राम मंदिर के जो शिलान्यास हो रहा है उसमें इसको शामिल किया जाएगा।